पौराणिक कहानियों में महाभारत के बाद की घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद कैसे ऐसी विचित्र घटनाएं घटी, जिसके बाद श्रीकृष्ण इस धरती से गए और कलियुग का आगमन हुआ। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लगा। इसके अलावा वे अपने भाइयों और वरिष्ठजनों की हत्या को लेकर ग्लानि से भरे हुए थे। इस कारण पांडवों ने द्रौपदी सहित भूलोक को छोड़कर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया था। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडव और द्रौपदी जब हस्तिनापुर पहुंचे तो गांधारी और धृतराष्ट्र ने भारी मन के साथ पांडवों का राज्याभिषेक किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा थी, लेकिन जब श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। गांधारी पांडवों से भी ज्यादा श्रीकृष्ण से नाराज थी, क्योंकि गांधारी को पता था कि श्रीकृष्ण पहले से जानते थे कि महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे जाएंगे, इसलिए अगर वे चाहते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया। कृष्ण ने युद्ध को नहीं रोका। इस बात से गांधारी बहुत क्रोधित और दुखी थी। जब गांधारी श्रीकृष्ण को कोस रही थी तो श्रीकृष्ण के मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान थी। इस मुस्कान को देखकर गांधारी और भी कुपित हो गई और उन्होंने श्रीकृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ, उसी तरह श्रीकृष्ण के पूरे कुल का भी नाश हो जाएगा। एक दुखियारी मां के मुंह से निकले शाप को श्रीकृष्ण ने स्वीकार कर लिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों और द्रौपदी एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनके मन से कभी भी अपने भाइयों और वरिष्ठजनों की हत्या की ग्लानि नहीं निकली। उन्हें बार बार यही लगता था कि क्या इस राजपाट या सिंहासन को पाने के लिए ही उन्हें इतना रक्तरंजित युद्ध करना पड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर 35-36 वर्षों तक राज किया। श्रीकृष्ण ने भी द्वारका पर इतने ही समय के आसपास राज किया, लेकिन फिर आसपास बढ़ती विभत्स घटनाओं ने श्रीकृष्ण का मन भूलोक पर नहीं लग रहा था। वे जानते थे कि मानव देह को त्याग कर अब उन्हें वापस वैकुंठ धाम लौटना है। श्रीकृष्ण को गांधारी से शाप मिला था कि उनके यदुवंश कुल का भी नाश होना ही है। श्रीकृष्ण जानते थे कि उनके इस धरती पर रहते हुए ये शाप पूरा नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण को भविष्य की सारी घटनाएं पता थीं। कृष्ण ये भी जानते थे कि उनकी मृत्यु किसके हाथों से निश्चित है। पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई रहे बाली ने द्वापर युग में एक बहेलिये के रूप में जन्म लिया और वन में विश्राम कर रहे श्रीकृष्ण पर भ्रम की स्थिति में आकर बाण छोड़ दिया। ये बाण कृष्ण जी के पैर में लगा और शरीर में विष फैलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण जब भूलोक को छोड़कर गए थे तो उनकी आयु 125 वर्ष थी। जब पांडवों तक श्रीकृष्ण की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वे बहुत विचलित हो गए और उन्होंने राजपाट छोड़कर इस धरती से जाने का मन बना लिया। भागवत पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण की मृत्यु 125 वर्ष की आयु में हुई थी। एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हुआ। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहां गायब हो गया, जो वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को सबसे पहले नरक दिखाया। वहां द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास हुए। तब भगवान इंद्र ने कहा कि अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर वे भी जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे। तब युधिष्ठिर को चैन मिला।